हाय लिब्रंस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है एक स्पिरिचुअल टाइप की रीडिंग। सो इन डेप्थ डीप एक रीडिंग मैं करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। तो आज मैं जो कार्ड्स लेने वाली हूँ वो है स्टार सीड ओरेकल। ओके, सो यहाँ से मैं 3 कार्ड्स लेने वाली हूँ एंड देन विल गेट स्टार्टेड। ये जनरल रीडिंग है, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट ना करें। ये जो रीडिंग है लिब्रा यानी तुला, जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस और राइजिंग, उन पे अप्लाई होती है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या 3 मैसेजेस हैं टूवर्ड्स अ साइन ऑफ लिब्रा? The Great Severing, Mars energy, anger, conflict, softening to love. Okay, let's see. Your life is a canvas, artist, manifestation, creative accountability. Okay, one more card. Breath of cosmos, my will to thy will, micromanaging the universe. Okay, bottom of the deck, star bathing, light body, crystal grid, transmission, activation. Okay, just 1 minute. ये जो लिब्रंस आपका कार्ड आया है पास्ट का, स्टार बेदिंग, ये बात करता है स्टार सीड्स के बारे में। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्पिरिचुअली ज़्यादा इवॉल्व हैं, ठीक है। आप में से कई लोग होंगे शायद, यहाँ पे आया है एक्टिवेशन, जैसे आपको लग रहा है कि आप स्पिरिचुअली थोड़े और रियलाइज्ड हैं, हायर लेवल पे आपका किसी किस्म का एक्टिवेशन हुआ है पास्ट में, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है लड़की जैसे लेटी हुई है, दिख रही है बंदी। ओके, आप में से कई लोग होंगे जो रीसेंट पास्ट में आपको लग रहा है जैसे कि लाइफ का एक हायर पर्पस है, कुछ आप जो कर रहे हो, रोजमर्रा की जो चीजें कर रहे हो, उससे भी कुछ ग्रेटर आपको अचीव करना है। ऐसा कुछ आप में से कुछ लोगों के साथ एटलीस्ट एक्टिवेशन हुआ है। ओके, ये पास्ट की एनर्जी है। अभी जो आपकी एनर्जी आई है ना, यहाँ पे पहली जो एनर्जी है वो द ग्रेट सीवियरिंग है। मार्स एनर्जी, एंगर, कॉन्फ्लिक्ट, सॉफनिंग टू लव। आप में से कई लोग यू हैव, यहाँ पे जैसे पहाड़ पहाड़ दिख रहा है ना, कई बार पहाड़ दिखाते हैं डिफिकल्टीज, ओके, लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में, इश्यूज, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, हमसे भी बड़ी प्रॉब्लम्स, पहाड़ बड़े बड़े, यू नो। सो आप में से कई लोग ऐसे हैं जो किसी सिचुएशन में या कई लोगों के साथ डील कर करके काफी एंगर है आपके अंदर, गुस्सा, और यहाँ पे दिया हुआ है मार्स एनर्जी। मार्स एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग, मैस्कुलिन, बहुत स्ट्रॉन्ग, एंगर को रिफ्लेक्ट करती है, वैसी एनर्जी है आपके अंदर। ओके, तो आपको विद दिस कार्ड ये कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा लेट गो करना पड़ेगा, कुछ लोगों को, कुछ यादों को भुलाना पड़ेगा। ओके, देन ओनली यू कैन सॉफन टू लव। आप में से कई लोगों के दिल ऑलरेडी, कहते हैं ना, सारे पिंजड़े के अंदर बंद हो चुके हैं ऑलरेडी। ओके, आपने अपने दिल को पिंजड़े के अंदर बंद कर लिया है बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द पास्ट, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा एंगर आपको निकालना है, चीज़ों को फोगेट करना है। आप किसी को फोगिव नहीं भी कर सकते, तो आपको फोगेट करनी है, चीज़ें भूलना है कुछ, तभी आपकी लाइफ में लव आ सकता है, तभी आप थोड़े रिलैक्स हो सकते हो। ये जो कार्ड देख के मुझे लग रहा है जैसे कि कहते हैं ना, मसल बिल्कुल टाइट हो रखी है किसी की गुस्से के मारे, और बहुत सारे कहते हैं ना पेंट अप फीलिंग्स हैं जो कभी एक्सप्रेस नहीं हुई हैं, गुस्से की फीलिंग और कॉन्फ्लिक्ट फील करना। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपका आया है योर लाइफ इज अ कैनवस, आर्टिस्ट, मैनिफेस्टेशन, क्रिएटिव अकाउंटेबिलिटी। आपका जो पास्ट है, पास्ट में जो आपने किया वो आपके प्रेजेंट में आ रहा है, अभी आप जो प्रेजेंट में करोगे वो आपके फ्यूचर में आएगा। तो आप जैसा अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हो फ्यूचर में,
ये कोई टैरो रीडर नहीं करने वाला, ये कोई और इंसान नहीं करने वाला, ये कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं करने वाला। आपकी लाइफ कैसे बन के आएगी वो आप पे डिपेंड करेगा। कैसे आप अपनी जो कैनवस पे क्या चाहते हो, कैसी चाहते हो आप अपने फ्यूचर। ये मैंने किसी का तो मैंने सेइंग सुना है कि आपको अगर अपने फ्यूचर का पता करना है तो आप देखो आपके प्रेजेंट में आपकी क्या हैबिट्स हैं, आपकी क्या आदतें हैं, आपकी डेली रूटीन क्या है। आप उसको देखोगे तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। तो दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट टेकिंग योर लाइफ इन योर ओन हैंड। ओके, अपना फ्यूचर खुद क्रिएट करना। ऑलराइट, लास्ट जो कार्ड है, ब्रेथ ऑफ द कॉस्मोस, माई विल टू दाई विल, माइक्रो मैनेजिंग द यूनिवर्स। ये कार्ड क्या बात करता है कि कई बार जो होता है ना, हम लोग चाहते हैं चीज़ें जल्दी हो जाए। ओके, यूनिवर्स पे भी भरोसा नहीं होता, हमें टाइमिंग पे भरोसा नहीं होता, हमें लगता है कि सब चीज़ें हमारी कंट्रोल में है। खुद ही हर चीज़ की टेंशन लेना और हर चीज़ के पीछे लगे रहना, इस चक्कर में पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। होता भी कुछ नहीं है, एनर्जी भी चली जाती है। ओके, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कई चीज़ें जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं उसे भगवान के हाथ में छोड़ देना, थोड़ा रिलैक्स रहना, माइक्रो मैनेज नहीं करना है हर चीज़ को। दैट इज़ द मैसेज। हर एक सिचुएशन को कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि बच्चों की शादी, आपके बच्चे हैं अगर, उनकी शादी इस एज तक करनी ही करनी है। ओके, फिर आप उसके पीछे लगे हुए, दिमाग खराब हो जा रहा आपका, हो नहीं रही शादी, स्ट्रेस आप लिए जा रहे हो, काम भी नहीं हो रहा आपसे। ओके, और जब शादी होनी होगी तो होगी। तो ऐसी चीज़ें जो आपके कंट्रोल के बाहर हैं उस पे भी बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हो, उन चीज़ों को भी आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेट्स टेक सम टैरो कार्ड्स। सो व्हाट्स द मैसेज फॉर द साइन ऑफ लीब्रा? पहला कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ लीब्रा? 3 of swords messages, 2 of cups, bottom of the deck temperance, underneath that star ace of pentacles, star temperance, ace of pentacles. आपकी देखिए एक बहुत अच्छी क्वालिटी क्या है कि आपके साथ लोग जो आते हैं ना, आपसे मिलते हैं तो काफ़ी हीलिंग मिलती है उनको, वो खुद भी हील होते हैं। आपकी जो मेयर प्रेजेंस कहते हैं ना, जस्ट आपका वहाँ प्रेजेंट होना काफ़ी है। आप जिस ग्रुप में होते हो, जिस सेटिंग में होते हो, लोगों को आपसे एक बैलेंस्ड, आप उस एनवायरनमेंट को बहुत बैलेंस लाते हो। उस एनवायरनमेंट में विद स्टार बहुत हीलिंग आती है लोगों को आपसे मिलके। विद एस ऑफ पेंटिकल्स आपको पहचान है नई नई अपॉर्चुनिटीज की, पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटीज। विद एस ऑफ पेंटिकल्स आप कहते हैं ना पारखी हो, पारखी नजर है आपकी, चीज़ों को पहचानने की, सिचुएशंस को जानने की, अपॉर्चुनिटीज को देखने की। ठीक है, ये आपकी पास्ट की एनर्जी है, काफ़ी बैलेंस को दिखा रही है। यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है एंड उसके नीचे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आप हमेशा मोस्टली आप एक स्टूडेंट मोड में रहते हो, सीखना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, लाइफ को एलिवेट करना चाहते हो। विद 6 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड स्टार, ये सब बैलेंस को दिखाता है, हीलिंग को दिखाता है। आपकी मेयर प्रेजेंस कहते हैं ना, जस्ट आपका होना काफ़ी है। अगर कोई इंसान आपसे बात नहीं भी कर रहा तो आपके आसपास भी बैठा है तो काफ़ी हीलिंग आती है उनको, हीलिंग की फीलिंग। ओके, हील्ड फील करते हैं। आपका सबसे पहला कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये बात, ये जैसे ये है ना, ये फिगर इज लुकिंग इन द पास्ट एंड इन द फ्यूचर टुगेदर, एक ही साथ। ओके, इसके बाद आपका आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है अभी कि पास्ट हर्ट्स को भूलना
ओके, पास्ट में आपकी ऐसी सिचुएशंस रही हैं जहां आपको बहुत हर्ट फील हुआ है, ठीक है, विथ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है जो सिचुएशंस जिनको लेके आप काफी होपफुल थे, लोग जिनको लेके आप काफी होपफुल थे, फ्रेंडशिप्स जिनको लेके आप काफी होपफुल थे, वहां आपको लगा है कि लोगों ने आपको धोखा दिया है। ओके, कनेक्शंस ने आपको धोखा दिया है। आप में से कई लोग क्या कर रहे हैं पास्ट में, देखिए 2 चीजें होती हैं। एक होता है कि आप उस सिचुएशन को भूल रहे हो, ठीक है, भूलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन भुला नहीं पा रहे, ठीक है। वो इसलिए भी होता है क्योंकि आपने उस सिचुएशन से सीखा नहीं है। ओके, जब हम उस सिचुएशन से कुछ सीखते नहीं है तो वी आर ब्रिंगिंग द होल एक्सपीरियंस विद अस, पूरा का पूरा एक्सपीरियंस अपने साथ ला रहे हैं। हमें बस सीखना है उससे और आगे बढ़ना है। जैसे हम उससे सीख जाएंगे, जैसे हम उससे जिस्ट ऑफ द स्टोरी कहते हैं ना, निचोड़, जब हमें उस स्टोरी का निचोड़ मिल जाएगा तो वो सिचुएशन हमारे दिमाग से निकल जाएगी। वी विल फॉरगेट इट, हम भूल जाएंगे। ऐसे ऐसे आप जल्दी भूल सकते हो सिचुएशंस को, ठीक है। तो ऐसी पास्ट की जो हर्ट सिचुएशन है वहां से बस आपको लेसन्स लेके आगे बढ़ने। ओके, ये जो पास्ट में देख रहे हो आप शायद वो हर्ट फीलिंग्स अपने साथ लेके जा रहे हो, वो नहीं करना आपको। दैट कुड बी द रीजन वाई यू आर नॉट ओपन टू लव। ओके, आपको लग रहा है ओपन हो, आप शायद इमोशनली अनअवेलेबल हो, ठीक है। सो आपको केवल क्या लर्निंग मिली है, लर्निंग ले जानी है अपने साथ। ओके, जब आप वो केवल लर्निंग ले जाओगे देन यू कैन क्रिएट समथिंग फॉर फ्यूचर। ओके, आपका लास्ट कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स, माई विल टू दाई विल। आप में से कई लोग हो सकता है कोई इस क्लोज कनेक्शन को माइक्रो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन को जल्दी एस्केलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कई सिचुएशंस ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर हैं, आपको वो चीज़ें छोड़ देनी है भगवान के ऊपर, टाइमिंग के ऊपर, और खुद पे फोकस करना है। 2 ऑफ कप्स कई बार बैलेंस का कार्ड भी होता है, खुद के अंदर बैलेंस, इमोशनल बैलेंस, ठीक है। सो आपका जिस जिस चीज पे कंट्रोल है आप बस उसको कंट्रोल करें, जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, ओके, और जो चीजें आपको यूनिवर्स के हाथ में छोड़नी है छोड़ दें वो, और उसके ऊपर स्ट्रेस ना लें ज्यादा, ठीक है। दीज आर द मैसेजेस कमिंग फॉर यू। अगर आप ऐसा सब करते हैं तो हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट योर लाइफ, देखते हैं जरा आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। 3 कार्ड्स, आप अपने डेली रूटीन्स पे ध्यान दें क्योंकि आज जो आप करने वाले हो, आज कल, वो आपका फ्यूचर होने वाला है, उसका रिजल्ट आपका फ्यूचर होने वाला है। सो आपकी जैसी दिनचर्या है, ओके, डेली रूटीन्स हैं, हैबिट्स जो हैं, दैट इज गोइंग टू ब्रिंग यू रिजल्ट्स। Okay, now let's see how is it going to impact Libra. The Empress, Knight of Wands, one more card, 10 of Wands, the Chariot. आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मूवमेंट आएगी, क्विक फास्ट मूवमेंट टुवर्ड सक्सेस। सबसे पहला कार्ड आपका एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस इज अल्टीमेट है व्हेन इट कम्स टू अट्रैक्टिंग वेल्थ, व्हेन इट कम्स टू अट्रैक्टिंग पॉजिटिव थिंग्स इन लाइफ, ठीक है। एम्प्रेस खुद का ख्याल रखती है, कैसा दिखती है, कैसा सजती है, संवरती है। शी इज टॉप क्लास, ओके। शी हैज द माइडस टच, कहते हैं माइडस, जिस चीज को टच करती है टर्न्स इनटू गोल्ड, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप बिल्कुल पैशनेट रहने वाले हैं, हाई ऑन पैशन, एक्शन ओरिएंटेड। लास्ट कार्ड आपका 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है जो कि मैं क्लैरिफाई करने वाली हूं। व्हाई डू वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स? व्हाई डू वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स? ऐसा हो सकता है कि आप बहुत बिजी रहने वाले हो। व्हाई डू वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स? 5 of Pentacles, 10 of Wands, the Hermit in reverse, Strength,
बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप अगर अपनी लाइफ में ये सब चेंजेस लाएंगे तो आप बहुत बिजी रहने वाले हो। ओके, ये एक चीज है कि आपके पास काम बहुत रहने वाला है, काफी ज्यादा बिजी रहने वाले हो। ये क्या, किस किस्म का बिजी है ये कि आप हैंडल कर लोगे, काफी काम रहने वाला है आपके ऊपर, काफी बिजी रहने वाले हो आप, बट यू विल बी एबल टू हैंडल इट। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट रिवर्स अलॉन्ग विथ स्ट्रेंथ। ओके, आपको इतनी स्ट्रेंथ मिल जाएगी कि आप हर्मिट मोड से बाहर आएंगे एंड 5 ऑफ पेंटिकल से बाहर आएंगे। विल बी मूविंग टूवर्ड्स 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ वेल्थ। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर कार्ड्स हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स एम्प्रेस बनने से पहले का कार्ड है। काफी फाइनेंशियली आपके लिए हेल्प होगी। सो आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? बेसिकली आपको अपनी डेली रूटीन का ख्याल रखना है। अभी जो आपकी डेली रूटीन बन रही है, इट्स गोइंग टू बी योर फ्यूचर। फ्यूचर देखने के लिए आपको टैरो की जरूरत नहीं है, आपको देखना है आपकी डेली रूटीन क्या है, आपकी हैबिट्स क्या है, आप कितना टाइम रीड कर रहे हो, कितना टाइम कुछ क्रिएटिव कर रहे हो। ओके, ग्रेट सीवियरिंग, आपको सजेशन दिया जा रहा है अपने दिल से जो सैडनेस है उसको हटाएं, पास्ट के जो सिचुएशन है उसको भुलाएं और माइक्रो मैनेज ना करने जाएं बहुत सारी चीज़ों को। ओके, सो दीज आर द मैसेजेस। आपकी तरफ आ रहा है लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ अबंडेंस, लॉट ऑफ पैशन एंड एक्शन, एंड विद 10 ऑफ वॉन्ड्स अ लॉट ऑफ वर्क। ठीक है, काफ़ी वर्कलोड होने वाला है फिर आपके ऊपर। All right, Librans, let's see something else. What are the other messages for the sign of Libra? What are the other message? One card for the sign of Libra. 2 of Cups. Partnership, harmony, peace. आपकी तरफ एक 2 ऑफ कप्स तो आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कोई सैजिटेरियस हो सकता है कोई इंसान। ठीक है, लविंग कनेक्शन, वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये आपके अंदर का बैलेंस भी हो सकता है। आप काफी बैलेंस में रहने वाले हैं, हार्मोनाइज होने वाले हैं खुद के साथ। ओके, व्हाई डू वी हैव 2 ऑफ कप्स? नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कुड बी अ कैप्रिकॉन। आपकी तरफ कोई लव ऑफर लेके आ रहा है, चांसेस, there are very high chances with Knight of Cups and 2 of Cups। लग रहा है कोई इमोशनली काफी इन्वॉल्व है आपके साथ, आपकी तरफ कोई आ सकता है towards you with a cup of love। ठीक है, किसी लव कनेक्शन के आने के चांसेस है आपकी तरफ। ठीक है, ये कैसा कनेक्शन रहने वाला है? बहुत इक्वल, रेसिप्रोकल, जैसा आप फील कर रहे हो दूसरा बंदा भी वैसा फील कर रहा है। लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ इमोशंस, रेसिप्रोसिटी, इक्वल कनेक्शन। व्हाट इज द गाइडेंस? आपके लिए क्या गाइडेंस है? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर द साइन ऑफ लीब्रा? क्या गाइडेंस है फॉर द साइन ऑफ लीब्रा? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। पास में देखिए आप ऐसे काफी लोगों से डील कर चुके हैं, ये एक्वेरियस एनर्जी है। काफी ऐसे लाइंग लोग, जो लायर्स, चीटर्स, ठीक है, जो चोरी चकारी करने वाले टाइप के लोगों से आप डील कर चुके हैं। आपके लिए गाइडेंस क्या है? आपको खुद की एनर्जी में रहना है। दिस इज लिब्रा। ये बहुत इंटेलिजेंट और माइंड ओवर हार्ट एनर्जी है। ठीक है, व्हाई डू वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स? एनालिटिकल, लॉजिकल रहने को कहा जा रहा है आपसे। ओके, why do we have queen of swords? Knight of Pentacles, the Hermit, Virgo energy, Queen of Swords with Knight of Pentacles। आप किसी दिशा में जा रहे हैं जहां पे ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, इट्स कहते हैं ना, एक कंसिस्टेंट नाइट है, यानी हर रोज वो 4 कदम आगे बढ़ेगा, लेकिन वो 4 कदम ही आगे बढ़ेगा, यानी धीरे धीरे इज मूविंग टूवर्ड्स सक्सेस, मूविंग टूवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है आप अपनी क्लैरिटी में रहें,
माइंड आपका क्लियर रखें, स्पीच अपनी क्लियर रखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, अपनी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग रखें, अपनी पावर में रहें। आप ऑलरेडी किसी रास्ते पे चल रहे हैं, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, करेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं आप। ओके, सो योर गाइडेंस इज कीप ऑन मूविंग। ओके, आई वॉन्टेड टू टेक मोनोलॉजी कार्ड, मैंने मोनोलॉजी निकाले नहीं आप लोगों के लिए। 1 second. Was a message for the sign of Libra. One message for the sign of Libra. Adjustments are required. आपके लिए मैसेज है कि आपकी जो लाइफस्टाइल अभी चल रही है उसमें थोड़े एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप में से कई लोग शायद पास्ट में अपने कंफर्ट जोन से निकल चुके हो, शायद कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हो ऑलरेडी। आपको कहा जा रहा है आपको थोड़ा एडजस्ट करना है। हो सकता है कि इट इज़ रिलेटेड टू दिस कार्ड। योर लाइफ इज़ अ कैनवस। आप अभी जो करने वाले हो इसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा। ओके, जैसी आप पेंटिंग बनाओगे वैसी पेंटिंग बन के आएगी। ऑल राइट लिब्रंस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे। टेक केयर, बाय, नमस्ते।